परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमट सारजी जीवकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणाएं और उपयोग। इसमें से मार्गणा महाधिकार को अपन ने प्रारंभ किया है। प्रातःकाल अपन ने देखा था कि मार्गणा किसे कहते हैं। जीवों के अन्वेषण करने का जो उपाय है उसका नाम है मार्गणा। तो उसमें से एक 5वीं मार्गणा है, उसका नाम है योग मार्गणा। योग यानी जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, वाइब्रेशन है, उसको बोलते हैं योग। और उस योग के अलग अलग टाइप्स हैं, जिनको मन योग, वचन योग, काय योग, ऐसे 3 प्रकार के योग और उनके फर्दर जो टाइप्स हैं उनको लेकर के योग मार्गणा में बताया है। पूरी योग मार्गणा में काय, वचन, मन, इनका सारा स्वरूप बता देने के पश्चात में जो योगों से काम होता है, यानी ये शरीर का संचय होता है। कर्म जो आते हैं वह और जो नो कर्म आते हैं वह, वे दोनों ही योग से अट्रैक्ट होते हैं। तो उस योग से अट्रैक्ट होने वाली जो विशेष बात है, शरीर 5 प्रकार के, उनको लेकर के यहाँ कुछ बात बतानी है। जो योग मार्गणा का स्वरूप है, योग के भेद प्रभेद हैं, उनका काम कैसे होता है, ये सारी बात तो बताई जाएगी सुबह और शाम की कक्षाओं में जब योग मार्गणा आएगी। उसी में जो बीचों बीच में एक हिस्सा है जिसको अपन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं अलग से, तो वो अपन यहाँ पर करेंगे। तो उसको कनेक्शन क्या है योग मार्गणा का? योग यानी आत्मा की शक्ति, वह शक्ति जिसके द्वारा कर्म, नो कर्म के पार्टिकल्स अटैच होते हैं, जीव के साथ अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ये जो 5 प्रकार के शरीर है जो भी बताने वाले हैं, वो सब जिनसे संचित होते हैं, तो उन सब का संचय जो है वो बताने के लिए ये योग मार्गणा का पार्ट 2 है। समझ में आया? तो यहाँ पर बताना ये है, ओवरव्यू है, ये है इस क्लास का, दिन वाली क्लास का। 5 प्रकार के शरीर हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कारमण। तो जो 5 प्रकार के शरीर हैं, इनका मैक्सिमम जो संचय है वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है? संचय का मतलब ये है, इसमें पार्टिकल्स हैं। ये जो अपना शरीर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं औदारिक शरीर। तो ये जो औदारिक शरीर है इसमें पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल्स कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, कभी और बढ़ते हैं। तो ऐसे घटते बढ़ते हुए किस व्यक्ति के किस समय किन विशेषताओं के साथ में सबसे ज्यादा पार्टिकल पाए जाते हैं? औदारिक के, वैक्रिक के, आहार के, तेजस और कार्बन टाइप के जो शरीर हैं उनके, उस बात को बताने के लिए ये मार्गणा का सेकेंड पार्ट है। की पुस्तक है 10वीं और 14वीं, उसका ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। 10वीं पुस्तक में तेजस और कार्बन, ये 2 शरीरों का उत्कृष्ट संचय कैसे होता है, ऐसा लगभग 400 पेज की पुस्तक में है। और 14वीं पुस्तक है, उसमें वैक्रियक, औदारिक, आहारक, इन 3 शरीरों का संचय कैसे कब होता है उत्कृष्ट, उसका वर्णन है। बहुत सारा दिया हुआ है, उसका ओवरव्यू, उसका संक्षेप में वर्णन आचार्य नेमिचंद्र महाराज इन योग मार्गणा में बहुत गाया है। तो अपन यहाँ पर संक्षेप में उस चीज को देखेंगे और अपने को इससे बहुत सारी चीजों का जानकारी हो जाएगी। ये शरीर का रचना, गुणहानि एटसेट्रा जितनी चीजें हैं वो सब भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये इस क्लास का ओवरव्यू है। समझ में इतनी बात? अब मूल गाथाओं के साथ पढ़ते हैं। इसको हमने वहां पर ब्रेक किया है, इस चैप्टर को, जहां से वो बिल्कुल ही नया चालू होता है। तो इस पहले का आपको नहीं आता है तो आप सोचो वो कब आएगा या नहीं समझ में आएगा, तो वो अपने आप में बहुत काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट ही है, तो अपना काम चल जाएगा। इसलिए बीच में से है यद्यपि, तथापि अपने लिए समझने में आने लायक है। चलिए अपन चालू करते हैं गाथा नंबर 244 से। आपकी नोट्स की जो बुक्स है या पीडीएफ्स हैं आपके पास, उसमें आप निकाल लीजिएगा, या फिर अभी तो आपको सामने दिखेगा ही। तो अपन पढ़ते हैं, 244 नंबर की गाथा है। ओरालिय वे गोविय आहारय तेजणामकं उदये चौणोकं शरीरा कम्मेव यहोदिकं मह्यम्। 5 प्रकार के शरीर होते हैं। के दूसरा दिया है
औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमाणानि, शरीराणि, उसी को यहाँ पर इस शब्दों में दिया है। डिविजन्स भी करके दिखाए हैं। क्या डिवीजन करके दिखाए? पहले नाम दिए हैं, ओरालीय यानी औदारिक, वेगुव्य यानी वैक्रियक, आहारय यानी आहारक, तेज नाम और तेज ऐसे नाम कम उदये, इन 4 प्रकार के कर्म भी हैं। तो उन 4 प्रकार के कर्म के उदय से चौनो कम शरीरा, 4 प्रकार के 9 कर्म शरीर होते हैं। और कम्मेव यहोदि कम्मय्यम, और कर्म नाम कर्म यानी कार्माण नाम कर्म नाम का एक कर्म है, उसके उदय से कार्माण शरीर होता है। और वो कार्माण शरीर कर्म शरीर कहलाता है। ये 2 बातें दी है। अभी आप बोलोगे औदारिक शरीर क्या होता है, वैक्रियक क्या होता है, आहारक, तेजस क्या होते हैं, इसका वर्णन योग में आए हैं। तो अपन संक्षेप में ये समझ लेते हैं। औदारिक शरीर यानी जो मनुष्य तिर्यंचों का शरीर होता है उसका नाम है औदारिक शरीर। ठीक है, ये एक लाइन की परिभाषा है। जो आपका हमारा शरीर दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड औदारिक शरीर। देव नारकियों का जो शरीर होता है वैक्रियक शरीर कहलाता है, जिनमें विक्रियाएं पाई जाती है, स्पेशल चेष्टाएं, छोटा बड़ा हो जाना काम पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं वैक्रियक शरीर। कितने हो गए? 2। तीसरा शरीर का नाम है आहारक शरीर, जो मुनिराज के प्रमत्त संयत मुनिराज के मस्तक से एक हाथ का पुतला निकलता है कभी विशेष परिस्थिति में, उस विशेष शरीर का नाम है आहारक शरीर। इन सब के विशेष व्याख्यान सुबह शाम की बता रहे हैं अभी आपको। तेजस शरीर क्या है? जो तेजस वर्गणाओं से बना होता है और समस्त संसारी जीव को नियम से पाया जाता है, उस शरीर का नाम है तेजस शरीर। जो आपके दृष्टि नहीं होता तथापि जीव के साथ में अनादि संबंध के साथ पाया जाता है। ये हुए 4। और 5वां शरीर जिसका नाम है कार्मण शरीर, जो हम कहते हैं ना कर्म बंधे हुए हैं, जो कर्मों का पिंडोला है, जो कर्मों का स्कंद है, सारे कर्म आके जिससे चिपकते रहते हैं, एक जो कर्म हुआ समुदाय है, उस शरीर का नाम है कार्मण शरीर। ये 5 शरीर हैं। ठीक है, हाँ तो बोलो। हाँ ये 5 शरीर है, ये इंफॉर्मेशनल है। अब उनमें से यहाँ पर डिवीजन है। क्या डिवीजन है कि ये जो 5 शरीर हैं, इनमें से एक शरीर का नाम है कर्म शरीर और 4 शरीरों के नाम है नो कर्म शरीर। कौन सा शरीर? जो कार्माण स्कंद है, कर्म वर्गणाओं से बना हुआ है, कर्म के पार्टिकल से बना हुआ है, उसको तो कहते हैं कार्मण शरीर यानी कर्म शरीर। और बाकी जो 4 प्रकार के शरीर हैं वे कर्म वाले नहीं हैं, वे हैं नो कर्म वाले। नो कर्म का अर्थ क्या होता है और इनको नो कर्म कहने का क्या रीजन है? तो वो क्या है? नो कर्म का अर्थ है नो प्लस कर्म। ओहो, आपको पता नहीं कि 2:30 बजे तो चालू हो ही जाती है। ठीक है, नो कर्म, नो कर्म यानी क्या है? नो प्लस कर्म। तो नो मतलब 9 नहीं है, वो 9। क्यों जी रोहित भाई? नहीं तो आप बोलो नो कर्म भैया, नो कर्म तो होते ही नहीं, 8 कर्म सिखाए आपने हमको बचपन से, तो ये 9वां कौन सा कर्म आ गया? 9वां कर्म नहीं है, कर्म तो 8 ही है। नो शब्द का अर्थ यहाँ पर डिफरेंट है। नो कर्म का अर्थ है, नो 2 अर्थों में आता है। एक तो निषेध में, नो इंग्लिश में बोलते हैं कि नहीं आप, नो आई डोंट नीड दिस, नो, नो वही नो वाला है, मना कर देना, निषेध कर देना, निगेट कर देना, उसे कहते हैं नो। तो उसी का अर्थ लिखा निषेध। और एक दूसरा ही नो शब्द का अर्थ है किंचित, ईशत, थोड़ा, अल्प, जरा सा, उसको भी क्या कहते हैं? नो। ठीक है, जैसे आपने यदि सुना हो नो कषाय, कषाय और क्या होता है दूसरा शब्द? नो कषाय। कषाय यानी होती है मुख्य कषाय, कसने वाली, और जो कषाय की सहयोगी है, कषाय की सहयोगी है लेकिन कषाय के जैसी तेज नहीं है, प्रबल नहीं है, उसको बोलते हैं
नो कषाय, उसको बोलते हैं नो। आप लोग आवाज आ रही? वो वहां से माइक ले आना, छोटा स्पीकर होगा ना, वहां से ले आना। नो कषाय और कषाय में क्या है मुख्य अंतर? कषाय है प्रधान, सब लोग लाइव देख रहे हैं, यहाँ का लाइव देख ही नहीं रहे हैं। हमारा क्लास का क्या अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया, दिन में उधर यहाँ लगाने का था, लोगों को पता नहीं था, तो वो सब लोग वहाँ बैठे थे, और अब धीरे धीरे करके उधर से इधर आ रहे हैं। मालूम पड़ा जब लाइव चालू हो गई तो बोले अरे चालू तो हो गई क्लास। बोले क्लास कहाँ चल रही है? हाँ, यहाँ लॉक लगा है। वो जो अपन चाबी लाए हैं ना ताले की मंदिर, उसमें हो सकता है हो, स्टैंड भी चाहिए रहेगा। चलो फिर से आओ भैया अपने विषय पे। हाँ, आप लोगों को आवाज आ रही ना बराबर? अरे इन लोगों को पूछ रहा हूँ, लाइव वालों को। कुशाग्र आवाज आ रही ठीक से? रुक रुक के आ रही है कि बराबर आ रही है? रुक रुक के आ रही है? रुको, इसका चार्जर कहाँ है ये? रुको देखते हैं, शायद आपकी ठीक हो जाए। अभी वैसे ही है? ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर देना, मैं बोल रहा हूँ, बोलना चालू करता हूँ। कभी आपको कम कम रुक रुक के आ रही हो तो वॉइस कमिंग क्लियर, ठीक है। कई लोग लिख रहे हैं कमिंग क्लियर। हाँ चलिए विषय पे आते हैं। दो प्रकार के शरीर बताए जा रहे हैं, कर्म शरीर और नर्म शरीर। तो नो कर्म में नो कर्म शब्द का अर्थ है क्या, वो दिखाना चाह रहे हैं। नो प्लस कर्म, जो कर्म के जैसा नहीं है। जब नो शब्द लगाया जाता है ना, तो उसका अर्थ अल्प वाला भी होता है, जैसे कषाय नो कषाय, इंद्रिय नो इंद्रिय, एक कर्म नो कर्म। तो उनका प्रश्न उन्होंने उत्तर ही दिया कि नो कर्म को नो कर्म क्यों कहते हैं। तो उन्होंने कहा जो निषेध रूप से कर्म है ना, कर्म नहीं है। क्यों कर्म नहीं है? जैसे कार्माण शरीर या कर्म, 8 प्रकार के कर्म जीव के गुणों का घात करते हैं, गति आदि में पराधीनता करते हैं, उस प्रकार से ये नो कर्म जीव के गुणों का घात नहीं करता है, इसलिए उसका नाम है नो कर्म, जो कर्म नहीं है। एक तो अर्थ है ये। दूसरा ईशत के रूप में अर्थ क्या है? जो शरीर का सहकारी है, जो कर्मण शरीर यानी कर्म है, कर्म के उदय के लिए सहकारी है, कर्म के उदय से बना हुआ है, जिसके बिना कर्म अपना फल देने में समर्थ भी नहीं हो पाता है। ऐसे ये जो औदारिक वैक्रिय कारक तेजस है, ये नो कर्म शरीर कहलाते हैं। समझ में ही बात? 5 प्रकार के शरीर है ना, इसके पहले की स्लाइड थी आपने देखी नहीं, उसमें डिवीजन किया है हमने। क्या डिवीजन किया है? एक कर्म शरीर, नो कर्म शरीर, तो 4 शरीरों का नाम दे दिया नो कर्म। अब नो कर्म का अर्थ यहाँ पर है जो कर्म के लिए सहकारी है, जो कर्म के समान गुणों का घात नहीं करता, कर्म के समान पराधीन नहीं करता, पराधीनता करने में प्रबल कारण जो है निमित्त रूप से वह कर्म कहते हैं, इसलिए नो कर्म नाम दिया है। समझ में ही बात? अब इसके आगे क्या है? जो शरीर है, ये शरीर बने कैसे हैं विषय होगा, इनके नाम दिए, ताकि अब अगली बार हम कर्म नो कर्म शब्द प्रयोग करेंगे इस योग मार्गणा के अंतर्गत, तो आपका विजन क्लियर। यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं, हर एक जगह नो कर्म जहाँ प्रयोग किया जाता है शब्द, उसका अपना अपना वहां पर कॉन्टेक्स्ट संदर्भ होता है। हम कर्म के नो कर्म पढ़ेंगे तो वहां पर अर्थ ये होता है कर्म के लिए सहकारी बहुत सारी भारी सामग्रियां क्या है, और यहाँ पर नो कर्म का अर्थ स्पेसिफिकली दिस आर द 4 शरीर, जो प्रकार हैं वही नो कर्म कहलाएंगे। अब ये कर्म वाले और नो कर्म वाले शरीर जो हैं, वो कितने परमाणुओं से बने हैं, कितनी अवगाहना है, कितने प्रमाण में बंधते हैं, उनके तत्व स्टॉक कितना रहता है, एक्स्ट्रा क्या क्या पाया जाता है, उन सारी बात को बताने के लिए ये सारी गाथाएं चल रही है। अब